मुस्लिम महिला को मस्जिद में एंट्री। अब ओवैसी साहब ने इस पर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि इस्लाम नमाज के लिए महिलाओं को मस्जिद आने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता, लेकिन उनका घर पर रहना ही एक बेहतरीन फैसला है और वह घर पर सुरक्षित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस दलील पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिएक्शन दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस्लाम महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद में आने से नहीं रोकते, लेकिन उनका घर में रहना, पर्दे में रहना एक उचित और एक बेहतरीन फैसला है। और AIMPALB की ओर से पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता MR शमशाद ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि कुछ अनुशासन के अधीन महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति है। वरिष्ठ अधिवक्ता MR शमशाद ने सबरीमाला मामले की सुनवाई पर रही 9 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष ये बात रखी है और यह दलील दी है कि मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली रीट याचिकाएं भी सबरीमाला मामले के साथ ही दायर की गई, क्योंकि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत दायरे से संबंधित संवैधानिक प्रश्न भी वहीं उठते हैं। इन याचिकाओं को जवाब देते हुए शमशाद ने कहा कि मस्जिद एक पवित्र जगह है, एक सबसे अच्छी जगह है और जो है इबादत गाह है। उन्होंने कहा कि इस याचिका पर CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें 9 जजों की बेंच पर सुनवाई की गई, पीठ में जस्टिस BB नागरत्ना और भी थे। वहीं इस याचिका पर हुई सुनवाई पर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें समाप्त करने से पहले AIMPALB के अधिवक्ता शमशाद ने कहा कि यहाँ एक याचिका है जिसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम महिला के लिए मस्जिद आवश्यक है, लेकिन मेरे पास एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि मस्जिद आवश्यक नहीं। वकील ने AIMPALB के वकील ने पीठ को बताया कि यह बेहतर होगा कि महिलाएं घर पर ही नमाज अदा करें और उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करने वाले पुरुषों की समान ही सवाब मिलता है। इस पर हस्तक्षेप करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इसका कारण यह है कि यदि घर के सभी सदस्य मस्जिद चले जाएंगे तो बच्चों की देखभाल कौन करे। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के लिए मस्जिद में सामूहिक नमाज में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। शमशाद ने कहा कि कुरान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करने का आह्वान किया गया है और हदीसों में उपासना के तौर पर तरीकों का उल्लेख किया गया। उन्होंने दलील दी कि न्यायालयों और धार्मिक प्रथाओं की प्रकृति न्यायिक निर्धारण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक प्रथा या धार्मिक प्रथाओं के मूल तत्व की व्याख्या करने का कार्य धर्म या धार्मिक संप्रदाय विद्वानों या उससे विशेष धर्म के विद्वानों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि इस्लाम के शुरुआती 400 वर्षों में इस्लाम ने आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को भी इज्मा उलेमा की अहम सहमति के माध्यम से घोषित किया गया। मस्जिद में औरतों को जाने के लिए इस्लाम ने मना नहीं किया है और आप सबने देखा भी होगा मक्का मदीने में मस्जिद में औरतें जाती हैं, हज अदा करती हैं और मस्जिद नबवी में नमाज अदा करती हैं। तो ऐसा करिए, बहरहाल उनकी जो है उन्हें पर्दे में रहना उनके लिए इस्लाम ने जारी करा है और उनके लिए घर में रहना ही बेहतर है। और यहाँ तक कि घर में भी एक कोने के अंदर सुकून से वाइस इज्जत बेहतरीन तरीके से नमाज अदा करने का उनके लिए एक मौका है और उन्हें बेहद मर्दों के बराबरी सवाब मिलता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लाम में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। इस्लाम ने सबको उनके हिसाब से दर्जा दिया है, उनके हिसाब से हैसियत दी है।